And yesterday class we had already discussed about the quick short algorithm. We just review the our quick short algorithm. This is the example of quick short algorithm. In this we are taking the 12 numbers. Firstly, I am taking the pivot value as a 44. और जब हम ये पिवट वैल्यू लेंगे तो सबसे पहले हम स्कैन करेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ, इधर से राइट से लेफ्ट की तरफ हम इसे स्कैन करेंगे और फर्स्ट वो नंबर सर्च आउट करेंगे जो कि आपका 44 से स्मॉलर है। तो यहाँ पर हमने 22 को सर्च कर लिया, तो 22 से मैंने इसको क्या कर दिया, इंटरचेंज करा दिया, तो 22 यहाँ आ गया, 44 यहाँ आ गया। अब अगेन हम इसमें स्कैन करेंगे लेफ्ट से राइट, उल्टे डायरेक्शन में चलेंगे, पहले स्टेप में राइट से लेफ्ट चलेंगे, दूसरे में लेफ्ट से राइट चलेंगे और यहाँ पर वो नंबर देखेंगे जो कि आपका 44 से ग्रेटर है। तो 44 से आपको मतलब द नंबर विच इज ग्रेटर देन द 44 बेसिकली, और जो 44 से सबसे पहले जो नंबर ग्रेटर आएगा वो 55 आएगा। तो यहाँ पर उसे आप उससे रिप्लेस कर देंगे बेसिकली, ठीक है। तो रिप्लेस करने के बाद जब वो आपका बेसिकली वो जो नंबर बनेगा रिप्लेसिंग नंबर, वो इस तरीके से कुछ बनेगा, ठीक है। ये नंबर यहाँ पर रिप्लेस हो गया। फिर अगेन आप उसमें स्कैन करेंगे, आप राइट से लेफ्ट में, राइट से लेफ्ट में जब स्कैन करेंगे फिर आपस में उसे इंटरचेंज कर देंगे, फिर अगेन आप लेफ्ट से राइट में इंटरचेंज कर देंगे बेसिकली। तो जो भी आपका फाइनली नंबर बनेगा, जो आपकी सब लिस्ट बनेगी वो इस तरीके की सब लिस्ट बनेगी, दिस इज योर फर्स्ट सब लिस्ट एंड दिस इज योर सेकंड सब लिस्ट बेसिकली, ठीक है। तो ये जो दोनों आपकी लिस्ट बन रही हैं वो आपकी ये फर्स्ट सब लिस्ट बन रही है और ये आपकी सेकंड सब लिस्ट बन रही है, ठीक है। तो ये 44 जो है ये आपका पिवट वैल्यू ऐसी पोजीशन पर आ गया जिसके लेफ्ट में जो सब लिस्ट बन रही है वो सारे नंबर उससे स्मॉलर हैं और राइट में जो सब लिस्ट बन रही है वो सारे नंबर उससे बिगर है। अब बात आती है इसकी एल्गोरिथम हम किस तरह से राइट अप करेंगे, ठीक है। तो एल्गोरिथम को राइट करने के लिए हमें दो स्टैक यूज करने होंगे जो कि लोअर और अपर स्टैक होंगे बेसिकली, लोअर एंड अपर स्टैक। और लोअर स्टैक के अंदर जो भी आपके जो भी आपकी सब लिस्ट आएंगी, सब अरे आएंगे, उनकी जो बिगिन वैल्यू है, उनकी जो लोअर वैल्यू है, जो बाउंड्री वैल्यू है वो आपके लोअर स्टैक में रखे जाएंगे और जो भी उसकी अपर वैल्यू है वो आपके अपर स्टैक में बेसिकली रखे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वो सारी वैल्यूज आप इसके अंदर उसे पुट करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो लोअर और अपर वैल्यू उस सब लिस्ट के अंदर बाउंड्री वैल्यू के अंदर वहां से रिमूव होंगी और वो स्टैक के अंदर बेसिकली पुट होती हुई आगे बढ़ेंगी, ठीक है। अब बात आती है क्विक शॉर्ट की एल्गोरिथम की। तो क्विक शॉर्ट की बेसिकली दो एल्गोरिथम आएंगी यहाँ पर। एल्गोरिथम वन जो होगी आपकी वो रिडक्शन स्टेप एल्गोरिथम होगी, और जो भी आपकी एल्गोरिथम टू होगी, जो आपकी एल्गोरिथम टू होगी वो आपकी बेसिकली आपकी जो भी आपकी जो एल्गोरिथम है आपकी जो क्विक शॉर्ट की एल्गोरिथम है वो होगी। जो रिडक्शन स्टेप एल्गोरिथम होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम बेसिकली आपके जो भी स्टेप्स होते हैं उन सबको हम रिडक्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिडक्शन स्टेप एल्गोरिथम की। तो रिडक्शन स्टेप एल्गोरिथम में क्या होता है, सबसे पहले हमको स्टेप को रिडक्शन करना है, मतलब पिवट वैल्यू को बिल्कुल राइट पोजीशन पर बनाना है। उसको बनाने के लिए यहाँ पर तीन स्टेप होते हैं। जो फर्स्ट स्टेप है आपका, देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या है, सिर्फ हम वैल्यूज को इनिशियलाइज कर रहे हैं। इनिशियलाइज के अंदर हम बिगिन को लेफ्ट दे रहे हैं, ठीक है, और राइट को हम एंड दे रहे हैं और लोकेशन के अंदर हम इनिशियली आपकी बिगिन वैल्यू वहाँ पर पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी वैल्यू है लेफ्ट इक्वल्स टू बिगिन, राइट इक्वल्स टू एंड, लोकेशन इक्वल्स टू बिगिन, सिर्फ ये तीन स्टेप के एल्गोरिथम है। स्टेप टू के अंदर हम जो इसको स्कैन करेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ स्कैन करेंगे, स्कैन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है इसे राइट से लेफ्ट की तरफ स्कैन करेंगे। रिपीट वाइल, भाई राइट से लेफ्ट में स्कैन करना है तो वो नंबर आपको चाहिए जो सबसे पहले उससे स्मॉलर आ जाए, मतलब उससे बिगर आ जाए, ठीक है। जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में भी देखा था, देखिए जो प्रीवियस एग्जांपल में था वो यही था। जैसे हम यहाँ पर स्कैन करा रहे थे तो 44 को हम राइट से लेफ्ट की तरफ स्कैन करा रहे थे और वो नंबर पहला नंबर जो कि 22 आ रहा था वो उससे स्मॉलर था, उससे हम उसको रिप्लेस कर रहे थे बेसिकली। ये हमको इस स्टेप के अंदर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, स्कैन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इसमें भी तीन स्टेप आएंगे आपके। रिपीट वाइल ए लोकेशन इज लेसर देन इक्वल्स टू ए राइट एंड लोकेशन इज नॉट इक्वल्स टू राइट, जब तक कि वो लोकेशन वापस राइट तक नहीं आ जाती।
राइट को हम एक से माइनस कर देंगे, मतलब हम मूव करेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ बेसिकली, ठीक है। इफ लोकेशन इक्वल्स टू राइट इज इट ओके, अगर नहीं है तो फिर वही आप जैसे ही ए लोकेशन इक्वल्स टू ग्रेटर देन ए राइट होगा तो वहां पर आप उस वैल्यू को इंटरचेंज कर देंगे, और इंटरचेंज के लिए आप एक वेरिएबल यूज करेंगे टेम्प, और जैसे वो इंटरचेंज हो जाएगा तो लोकेशन आपकी वहां पर सेट हो जाएगी बेसिकली, ए लोकेशन इक्वल्स टू ए राइट, ठीक है। तो ये वो स्टेप 2 हुआ जब आप लेफ्ट राइट से लेफ्ट की तरफ आप मूव कर रहे हैं, ठीक है। स्टेप 3 आएगा व्हेन यू आर स्कैनिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, उसका उल्टा, पहले स्टेप में हम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे थे, सेकंड स्टेप में हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे, स्कैन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। भाई रिपीट वाइल ए लेफ्ट इज लेटर देन इक्वल्स टू ए लोकेशन एंड लेफ्ट इज नॉट इक्वल्स टू लोकेशन, सेट लेफ्ट इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस 1, लेफ्ट से राइट की तरफ हम एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे जब तक कि उससे आपको हायर वैल्यू नहीं मिल जाती। वैन इफ लोकेशन इक्वल्स टू लेफ्ट देन यहीं से रिटर्न हो जाएंगे। इफ ए लेफ्ट इज ग्रेटर देन ए लोकेशन देन आप उस वैल्यूज को इंटरचेंज करा दें थ्रू द वैल्यू ऑफ टेम्प, सेट लोकेशन इक्वल्स टू लेफ्ट, एंड वापस आपको गो टू स्टेप 2 जाना है। तो यहाँ पर 3 स्टेप का एल्गोरिथम है बस। फर्स्ट स्टेप के अंदर आप वैल्यूज को इनिशियलाइज कर रहे हैं, सेकंड के अंदर आप राइट से लेफ्ट स्कैन कर रहे हैं, और थर्ड के अंदर आप लेफ्ट टू राइट स्कैन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपकी इस बेसिकली एल्गोरिथम 1, जो कि आपका रिडक्शन स्टेप एल्गोरिथम है। इस एल्गोरिथम 1 को हम कॉल करेंगे एल्गोरिथम 2 के अंदर। एल्गोरिथम 2 जो है एंटायरलेस क्विक शॉर्ट को की एल्गोरिथम है। इसमें क्या होगा बेसिकली, इसमें होगा कि आप बेसिकली यहाँ पर आप क्विक शॉर्ट की फुली एल्गोरिथम लिखेंगे, जिसके थ्रू आप वहाँ पर उसको जो आपके एल्गोरिथम 1 है यहाँ पर उसको आप कॉल कराएंगे, यहाँ पर रिकर्सिवली कॉल होगा वो। देखिए सबसे पहले वही आप एक दो स्टैक लेकर चल रहे हैं, ठीक है, लोअर और अपर स्टैक, ये आपका लोअर स्टैक है, ये अपर स्टैक है। इनिशियली इन सबके टॉप नल थे, बाद में क्या होगा जैसे वैल्यू इसके अंदर पुश होगी तो ये आपका टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1 पर जाएगा, लोअर 1 के अंदर 1 और अपर 1 के अंदर एनएफ वैल्यू, ठीक है। अब इस स्टैक के टॉप से हम वैल्यूज को पॉप कर लेंगे, जो बिगिन देंगे हम लोअर स्टैक के टॉप वैल्यू को देंगे, और जो एंड देंगे वह अपर स्टैक के टॉप वैल्यू को देंगे, और टॉप को टॉप माइनस 1 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम क्विक शॉर्ट का एल्गोरिथम कॉल करेंगे, कॉल क्विक ए कोमा एन कोमा बिगिन कोमा एंड कोमा लोकेशन, ठीक है। तो आपने कॉल कर लिया क्विक शॉर्ट को, ठीक है, और इस पहली एल्गोरिथम को आपने यहाँ पर कॉल किया जो कि आपके रिडक्शन स्टेप एल्गोरिथम है। उसके थ्रू जो भी आपको बेसिकली सब लिस्ट बन रही हैं, ठीक है, उनकी जो लेफ्ट सब लिस्ट बनेगी एक, और एक राइट सब लिस्ट बनेगी, ठीक है। तो लेफ्ट सब लिस्ट को हम पुश करेंगे, पुश लेफ्ट सब लिस्ट ऑन टू स्टैक व्हेन इट हैज 2 और मोर एलिमेंट्स। जब तक लेफ्ट सब लिस्ट में 2 या उससे ज़्यादा एलिमेंट है तब तक हम उसे उसमें बेसिकली स्टैक में आप उसे पुश करते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो बिगिन, इफ बिगिन इज लेसर देन लोकेशन -1 देन टॉप इक्वल्स टू टॉप +1, और लोअर ऑफ टॉप इक्वल्स टू बिगिन एंड अपर ऑफ टॉप इक्वल्स टू लोकेशन -1। ऐसा ही सेम अगर राइट सब लिस्ट बन रही है तो राइट सब लिस्ट में जब तक 2 या उससे ज़्यादा एलिमेंट आ रहे हैं तो उसको आप यहाँ उस स्टैक के अंदर आप पुश करते हुए चलेंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, इस स्टेप नंबर 5 को हम तब तक रिकॉल करते रहेंगे जब तक कि आपकी लेफ्ट या राइट सब लिस्ट में से एक सिंगल एलिमेंट नहीं रह जाता और आपकी पूरी जो लिस्ट है वो शॉर्टिंग नहीं हो जाती। तो जो आपकी जो क्विक शॉर्ट की फाइनल एल्गोरिथम है क्विक शॉर्ट की, इसके अंदर बेसिकली यहाँ पर हमने किया क्या, यहाँ पर हमने 2 स्टैक लिए हैं, एक लोअर स्टैक और एक अपर स्टैक। लोअर स्टैक के अंदर जो भी सब लिस्ट की फर्स्ट वैल्यू है, बिगिन वैल्यू है, उसको पुश कर रहे हैं, और अपर जो स्टैक है उसके अंदर उसकी टॉप वैल्यूज को पुश कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम क्विक शॉर्ट को कॉल कर रहे हैं, कॉल क्विक ए कोमा एन कोमा बिगिन कोमा एंड कोमा लोकेशन, और इसके थ्रू जो भी आपकी सब लिस्ट बन रही है उन सब लिस्ट को हम पुश कर रहे हैं स्टैक के अंदर,
यहाँ पर हमने इसे पुश कर दिया, पुश लेफ्ट सब लिस्ट ऑन टू स्टैक व्हेन इट हैज 2 और मोर एलिमेंट्स। और यहाँ पर आप क्या करें, पुश राइट सब लिस्ट ऑन टू स्टैक व्हेन इट हैज 2 और मोर एलिमेंट्स बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर हम पुश करते जाएंगे और उनको 1 बाय 1 वहाँ से पॉप करेंगे, और इस तरीके से ये आपका स्टेप 4 से लेकर 7 तक आपका रिपीट होता जाएगा। यहाँ पॉप किया या फिर कॉल करा दिया, फिर कोई सब लिस्ट बनी, सब लेफ्ट सब लिस्ट बनी तो उसको फिर पुश कर दिया, राइट सब लिस्ट बनी तो उसको पुश कर दिया, फिर इसको यहाँ करा दिया प्रोसेस। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपका लेफ्ट और राइट सब लिस्ट में आपके सिंगल एलिमेंट नहीं बच जाता बेसिकली, तब तक आप उसे यहाँ पर मूव कराते रहेंगे। ठीक है, तो ये था आपका क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम। मैंने जस्ट ये टॉपिक इसलिए रिपीट किया है क्योंकि एल्गोरिथम एक बार दोबारा आपको एक्सप्लेन किया जा सके। किसी को डाउट है अभी? एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट? एनीबडी? नो सर, नो। ठीक है, अब इसी में आगे हम डिस्कस करेंगे मर्ज सॉर्ट। बेसिकली मर्ज सॉर्ट क्या होता है बेसिकली? मर्ज सॉर्ट जो है आपका, मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम जो है आपका, मर्ज सॉर्ट इज ए शॉर्टिंग टेक्निक बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कंक्योर टेक्निक। मर्ज सॉर्ट जो है आपका डिवाइड एंड कंक्योर अप्रोच पर बेस्ड है विद वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और इसके अंदर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ओ एन लॉग एन है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड एल्गोरिथम। एंड मर्ज सॉर्ट फर्स्ट डिवाइड द अरे इनटू इक्वल हाफ एंड देन कंबाइंस देम इन ए शॉर्टेड मैनर। जो मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम है ये एक शॉर्टिंग टेक्निक है जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ एंड लॉग एन है, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड एल्गोरिथम है। और मर्ज सॉर्ट फर्स्ट डिवाइड करता है अरे को इक्वल हाफ में एंड देन कंबाइन देम इन ए शॉर्टेड मैनर, और उसे शॉर्टेड मैनर में कंबाइन कर देते हैं हम। दिस इज बेस्ड ऑन द डिवाइड एंड कंक्योर अप्रोच। Divide the unsorted list into two sub-lists of about half the size. लगभग 2 हाफ में हम उसे डिवाइड कर देते हैं जो आपकी इनिशियल लिस्ट है। ठीक है, फिर कंक्योर करेंगे इसे। कंक्योर करने का मतलब क्या है, जो आपके लिस्ट होगी वो यहाँ पर कंक्योर होगी। कंक्योर के अंदर क्या होगा, शॉर्ट ईच ऑफ द टू सब लिस्ट रिकर्सिवली sort each of the two sublists recursively until we have list sizes of length 1, in which case the list itself is returned. ठीक है, and lastly merge the two sorted sublist back into one sorted list. फिर हम उसे क्या करेंगे, वापस उन सब लिस्ट को आपके पास यहाँ पर मर्ज कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने डिवाइड किया, डिवाइड द अनसॉर्टेड लिस्ट इनटू टू सब लिस्ट ऑफ अबाउट हाफ द साइज। फिर शॉर्ट ईच ऑफ द टू सब लिस्ट रिकर्सिवली until we have list size of length 1, in which case the list itself is returned. Merge the two shorted sublist back into one shorted list. फिर वापस हम उसे एक shorted list बना लेंगे बेसिकली। ठीक है, तो डिवाइड एंड सर सेकंड क्या चीज? सर सेकंड पॉइंट वापस से बता दो। हाँ, एक मिनट, देखिए दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मर्ज सॉर्ट जो है एक शॉर्टिंग टेक्निक है जिसके अंदर हम डिवाइड एंड कंक्योर अप्रोच यूज करते हैं। इसके अंदर जो वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ओ एंड लॉग एन होता है। एंड मर्ज सॉर्ट फर्स्ट डिवाइड द अरे इनटू इक्वल हाफ्स एंड देन कंबाइंस देम इनटू ए शॉर्टेड मैनर। फिर हम उसे कंबाइन करते हैं। डिवाइड मीन्स सबसे पहले डिवाइड कर रहे हैं अनसॉर्टेड लिस्ट को इनटू टू सब लिस्ट अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ द साइज। कंक्योर मीन्स इस तरीके से जो आपकी दो सब लिस्ट आएगी उनको अगेन डिवाइड करेंगे हम। फिर जैसे जैसे आपकी दो सब लिस्ट होंगी उन सबको हम रिकर्सिवली इस तरीके से हम उसको डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि वो लेंथ 1 में नहीं पहुंच जाए, और वापस फिर उसको अगेन हम
मर्ज कर देंगे। मर्ज करते हुए वापस 2 शॉर्टेड सब लिस्ट बनाएंगे और फाइनली आपकी एक 1 शॉर्टेड सब लिस्ट बन जाएगी। ये हमारा डिवाइड एंड कंक्योर अप्रोच होता है। जैसे कि आपको कोई प्रॉब्लम दे रखी है, दिस इज ए प्रॉब्लम ऑफ साइज n साइज की आपको एक लिस्ट है। आपने क्या किया, पहले एक लिस्ट को n/2 की साइज का बनाया, दूसरी लिस्ट को भी n/2 साइज का बनाया, और जो आपकी पहली सब लिस्ट बन रही है उसको आप तब तक डिवाइड करते हुए चलेंगे जब तक कि वो 1 साइज पर नहीं आ जाए। ठीक है, ऐसे ही सेम आप सब प्रॉब्लम 2 को भी डिवाइड करते हुए चलेंगे तब तक आपका वो 1 साइज पर नहीं आ जाए। मतलब जो आपकी n/2 साइज की लिस्ट है उसको अगेन डिवाइड करेंगे, अगेन डिवाइड करेंगे, ऐसे ही जो n/2 साइज की आपकी दूसरी लिस्ट है उसको भी अगेन डिवाइड करेंगे, अगेन डिवाइड करेंगे, और फाइनली आप सॉल्यूशन ढूंढेंगे ओरिजिनल प्रॉब्लम का। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर उसको चलाते हुए आगे चलना है। फाइनली आप इस पर मर्ज सॉर्ट प्रोसेस अप्लाई करेंगे। किस तरीके से अप्लाई होगा, द लिस्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पॉसिबल इक्वल पार्ट आपको लेने हैं। ठीक है, अलग अलग मेथड भी हो सकते हैं डिवाइड करने के इक्वल पार्ट में। देयर आर द डिफरेंट वेज टू डिवाइड द लिस्ट इनटू 2 इक्वल पार्ट and divide the list until the list has just one item which are sorted। उस लिस्ट को आप तब तक डिवाइड करेंगे जब तक उसमें वन आइटम नहीं रह जाता। then with recursive merge function call this smaller pieces merge। और उसको आप तब तक वापस उसको आप मर्ज करेंगे, रिकर्सिव मर्ज फंक्शन के थ्रू आप वापस उसे कॉल करेंगे बेसिकली। ठीक है, ये देखिए ये इसका एग्जांपल है, एग्जांपल से आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मेरा एक एग्जांपल गिवन है 38, 27, 43, 3, 9, 82 एंड 10। ठीक है, ये मेरे यहाँ पर 7 आइटम गिवन है। इसको देखना आप बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पर 7 आइटम गिवन है आपको, आपने इसको ब्रेक कर दिया 4 में और 3 में। ठीक है, मतलब 38, 27, 43 और 3 को ले लिया लेफ्ट सब लिस्ट में, और 9, 82 और 10 को ले लिया आपने राइट सब लिस्ट में। तो ये आपकी पहली लेफ्ट सब लिस्ट बन गई और ये आपकी दूसरी राइट सब लिस्ट बन गई। अब आप इसको अगेन ब्रेक करेंगे। लेफ्ट सब लिस्ट में 4 आइटम है, 4 में से 2 आपने यहाँ ले लिया, 2 को यहाँ ले लिया, फिर इन 2 को वापस आपने 38 और 27 ब्रेक कर दिया, इस 43 और 3 में ब्रेक कर दिया। तो ये तो यहाँ पर ये लेफ्ट सब लिस्ट आपकी ब्रेक हो गई। अब ये राइट सब लिस्ट पर आए हम। राइट सब लिस्ट में मैंने क्या किया, 9 और 82 को ब्रेक कर दिया और 10 को अलग ब्रेक कर दिया, क्योंकि इसके अंदर 3 आइटम है तो 2 एक जगह ले लिया और तीसरा आपने एक जगह ले लिया। ठीक है, फिर अगेन इसमें आपने क्या किया, 38 को अलग ब्रेक किया, 27 को अलग ब्रेक किया, फिर 43 और 3 को 43 और 3 में ब्रेक किया है। ठीक है, 9 और 82 को 9 यहाँ ब्रेक कर दिया, 82 यहाँ ब्रेक कर दिया, और 10 को हमने अलग से यहाँ पर ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे आइटम अब आपके ब्रेक हो गए। अब आपने इनको डिवाइड तो कर दिया, अब इनको आपको क्या करना है, इनको आपको वापस यहाँ पर मर्ज करना है। ठीक है, और मर्ज इस तरीके से करना है कि वो वापस शॉर्टेड मैनर में अरेंज हो जाए। तो पहले आपने यहाँ 27 लिखा और फिर आपने 38 लिखा, ये आपने मर्ज कर दिया। फिर 43 और 3 को मर्ज कर दिया, 3 आ जाएगा, 43 आ जाएगा। 9 और 82 को मर्ज कर दिया, 9 और 82 को आपने मर्ज कर दिया। ठीक है, 9 और 82 को आपने यहाँ पर मर्ज कर दिया, ये बन गया 9 एंड 82। फिर आपने 10 को यहाँ ले लिया। अब लेफ्ट सब लिस्ट के अंदर ये 2 सब लिस्ट हैं और राइट के अंदर आपकी ये 2 हैं। इन दोनों को वापस आपने मर्ज किया, लेकिन मर्ज ऐसे करना है कि वो शॉर्टेड मैनर में रहे। तो पहले इसका 3 लिया, फिर इसका 27 लिया, फिर इसका 38 लिया, फिर इसका 43 लिया। तो ये आपकी लेफ्ट सब लिस्ट 1 बन गई। फिर ऐसे इसको लेना है, तो पहले इसका 9 लिया, इधर से 10 लिया और फिर इसका 82 लिया। तो ये आपकी सेकंड सब लिस्ट बन गई। अब इन दोनों को वापस आप अगेन मर्ज करेंगे, तो वही आपको देखना है, इस रैक में से पहले 3 लिया, इनमें से जो स्मॉलर आ रहा है उसको पहले लेना है। फिर 9 लिया, फिर 27 और 10 को कंपेरिजन किया तो 10 पहले आएगा, देन 27 आएगा, देन 38, देन 43 और लास्टली इसमें जो एलिमेंट बचा है वो 82 आएगा। तो ये है आपकी मर्ज सॉर्ट
जो कि आपकी डिवाइड एंड कनक्योर अप्रोच पर बेसिकली बेस्ड है। अगेन एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये आपको एक एग्जांपल गिवन है मर्ज सॉर्ट का। यहाँ टोटल 7 एलिमेंट है, ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ। मैंने यहाँ पर 4 साइज का एक सबलिस्ट ले लिया, यहाँ पर एक 3 साइज का सबलिस्ट ले लिया, ठीक है। और इस 4 साइज के सबलिस्ट को अगेन डिवाइड कर दिया, ये 2 में और ये आपका 2 में, और ये जो आपका 3 साइज का सबलिस्ट है इसको डिवाइड कर दिया 2 में 1 में, ठीक है। फिर अगेन 2 को इस 1 1 में डिवाइड कर दिया, इस 2 को 1 1 में डिवाइड कर दिया, फिर इस 2 को 1 1 में डिवाइड कर दिया, और ये आपके फाइनली 1 रह गया। तो यहाँ तक आपका जो पार्ट चल रहा है, यहाँ तक ये आपका डिवीजन पार्ट चल रहा है। अब वापस आप इनको मर्ज करेंगे, और मर्ज इस तरीके से करना है कि वो शॉर्टेड वे में आपका मर्ज हो। इन दोनों को दिया तो 27 और 38 अकॉर्डिंग टू ऑर्डर फिट कर दिया। सेम ऐसे 3 और 43 को फिट किया, 9 एंड 82 को वापस अगेन लिया, अगेन आपने 10 को लिया, ठीक है। तो फिर अगेन अब हम जब इसको मर्ज करेंगे, अगेन जब आप इसको मर्ज करेंगे तो वापस कैसे मर्ज होगा, 3 27, तो इसका पहले 3 आएगा 27, देन 38, देन 43। इसमें देखेंगे तो पहले आपका 9 आएगा, बस दूसरी सब लिस्ट में से 10 आएगा, फिर आपका 82 आएगा। अब फाइनली आपकी यहाँ पर 2 सब लिस्ट बन गई है, एक ये रही और एक ये रही। इन दोनों को वापस आपको मर्ज करना है। तो दोनों सब लिस्ट में से जो सबसे पहले स्मॉल एलिमेंट आ रहा है वो सबसे पहले आएगा, तो 3 पहले आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 27 आएगा, फिर 38 आएगा, फिर 43 आएगा, फिर 82 आएगा। इस तरीके से ये आपका मर्ज होता हुआ आगे चलेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका मर्ज शॉर्ट बेसिकली, ठीक है। किसी को डाउट है बेटा इसमें? एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट? No, sir.